हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, NIS 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स के जो रजिस्ट्रेशन चल रहे थे 9 जुलाई 2020 जिसकी लास्ट डेट थी, रजिस्ट्रेशन की डेट्स को दोस्तों एक्सटेंड कर दिया गया है। 31 जुलाई 2020 तक इसे बढ़ा दिया गया है, यानी कि 31 जुलाई 2020 तक अब आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं NIS 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो किसी वजह से अपना फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग डेट्स को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक और भी बहुत ही अच्छी न्यूज़ है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स हैं और जिनका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है या एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो प्रॉब्लम दोस्तों ये आ रही थी कि वो कैंडिडेट्स फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि फॉर्म फिल करते समय फाइनल ईयर की मार्कशीट अटैच करने को बोला जा रहा है और क्योंकि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ या एग्ज़ाम हो गया और रिज़ल्ट नहीं आया तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब NIS ने एक अपॉर्चुनिटी दी है उन कैंडिडेट्स को भी जो कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और जिनका रिज़ल्ट अभी अवेटेड है, अभी नहीं आया है, वो भी अब फॉर्म फिल कर सकते हैं। कई स्टूडेंट ने मेरे से भी कमेंट में पूछा था कि हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उस समय मैंने NIS के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं डॉक्टर IP नेगी, वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी हैं, तो उनसे कांटेक्ट किया था और उन्होंने उस समय मना किया था कि भाई नहीं कर सकते फाइनल ईयर के स्टूडेंट। लेकिन अभी ये जो नया नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो जहाँ पर फाइनल ईयर की मार्कशीट अटैच करने को बोला जा रहा है वहाँ पर आपको एक अंडरटेकिंग अटैच कर देना है। अंडरटेकिंग में ये सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए कि मैं अभी फाइनल ईयर का कैंडिडेट हूँ, मेरा अभी रिज़ल्ट नहीं आया है या मेरे अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। जब मेरे एग्ज़ाम हो जाएंगे तो वेरिफिकेशन के समय मैं अपनी ओरिजिनल मार्कशीट शो कर दूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अंडरटेकिंग में अटैच कर देनी है। और एक चीज़ और है, 30 सितंबर 2020 तक आपकी फ़ाइनल मार्कशीट आ जानी चाहिए, ऐसा NIS ने कहा है। अगर नहीं आती है तो उस केस में NIS आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकता है। और इसके अलावा NIS ने एक बात और कही है, वो ये कही है कि NIS UGC की गाइडलाइंस को फॉलो करेगा। यानी मान लेते हैं कि 30 सितंबर से बढ़ाकर UGC बोल देता है कि यूनिवर्सिटीज़ अपने एग्ज़ाम को अक्टूबर तक कंडक्ट करा सकती हैं, तो उस केस में NIS दोस्तों अक्टूबर तक ही मानेगा, यानी कि UGC की जो भी गाइडलाइंस होंगी उसके अकॉर्डिंग ही NIS चलेगा। लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी, ध्यान से समझिएगा, UGC की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है और वो रिज़ल्ट अपना देर से डिक्लेयर करती है, UGC की गाइडलाइन के बावजूद भी वो अपना रिज़ल्ट लेट डिक्लेयर करती है, तो उस केस में दोस्तों NIS आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकेगा। NIS आपका जो एडमिशन है उसे बिल्कुल कैंसिल कर सकता है अगर आपकी यूनिवर्सिटी UGC की गाइडलाइंस को फॉलो ना करके रिज़ल्ट लेट डिक्लेयर करती है। और इसके लिए ये भी कहा गया है कि NIS के ऊपर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होगी। अगर आप कोर्ट जाना चाहें कि नहीं भाई हमारी यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया तो अब हम क्या करें, तो ऐसा नहीं है। NIS के ऊपर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होगी। NIS आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है और उसकी डेट फिक्स कर रहा है कि इस डेट तक आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये दो मेन चीज़ थी इस नोटिफिकेशन के अंदर। इसके अलावा जो कैटेगरी A फर्स्ट के स्टूडेंट हैं, यानी कि वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन्स जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हो ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में या वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स वगैरह में, उनके लिए भी रिलैक्सेशन है। उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी वो 12th होनी चाहिए। तो क्योंकि 12th का भी रिज़ल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, CBSE का भी और बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स का भी, तो वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कैटेगरी A फर्स्ट के स्टूडेंट। उनका भी जब फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा तो उस समय वेरिफिकेशन के टाइम वो अपना रिज़ल्ट शो कर सकते हैं ओरिजिनल। और इससे अलग दोस्तों कैटेगरी A फर्स्ट के स्टूडेंट्स को कुछ और रिलैक्सेशन दिए गए हैं। उसके लिए आप ये पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हैं, तो आपके थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है वीडियो के, आप डाउनलोड करके पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो में।